तो हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई दूसरी वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th की साइंस का, जिसमें सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है क्या, समीकरण को संतुलित करना। आज के वीडियो मैं केवल बताऊंगा समीकरण को संतुलित करना। एकदम आराम से और आहिस्ता से समझिए इसको, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। समीकरण संतुलित करने को दिया गया है कि मैं आपको पढ़ाया था समीकरण संतुलित करने के लिए कुछ फार्मूला बताया था उसका कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान होता है। क्या है? अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। कहने का मतलब जो अभिकारक हमारा होगा उसका द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान क्या होना बराबर होगा, उसको क्या जाएगा? समीकरण संतुलित कहा जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि इसको हम संतुलित करके देखते हैं। इसे संतुलित करने के लिए इसका तरीका क्या करते हैं, पहले इसको एक ग्रुप में लिख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, इनकी संख्या हाइड्रोजन की 1 है, नाइट्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 3 दिख रही है। हमको कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। दिया है कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक, इसी प्रकार से उत्पाद का भी करते हैं। नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का क्या? 6, 3 और 2 6, 3 दूनी 6 प्लस H2O, हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन हमारा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें समीकरण संतुलित है हमारा कि नहीं। हमारा समीकरण असंतुलित दिख रहा है इस समय। तो क्या करना था, जो जितनी संख्या इधर उत्पादों की अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान इक्वल टू क्या? उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। कहने का मतलब जितना हाइड्रोजन अगर 4 इधर है अभिकारक है तो उत्पाद की तरफ भी कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 4 हाइड्रोजन है। देखिए आइए देखते हैं कितना किसका द्रव्यमान दिया है। हाइड्रोजन का 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, 1 और 2 कितना हुआ? 3 हुआ अभिकारक में। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ? सिर्फ 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इसको अगर हमको बैलेंस करना होगा यानी संतुलित करना होगा तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 2 से गुणा करा देते हैं, ठीक है, या 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन ये हमको प्राप्त होगा और 2 हाइड्रोजन ये 4 हो जाएगा। फिर अगर यहीं पे 2 फिर इसमें लगा लेते हैं, उत्पाद में कर देते हैं कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हमारा इसमें भी होता है। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या हमारी द्रव्यमान कितनी है? बराबर, उत्पाद में भी बराबर है और अभिकारक में भी बराबर है। तो इसको लिखते हैं क्या? 2H। ठीक, नाइट्रोजन भी हमारा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस CaOH। ठीक है, क्या? OH2 दिख रहा है हमको। यानी कह रहा है कि जो उत्पाद अभिकारक तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर किसके? उत्पाद तत्वों की संख्या के। अब आइए देखते हैं उत्पाद तत्व में बराबर है कि नहीं। कैल्शियम NO3 का वोल्टाइज प्लस 2H2O क्या हो जाएगा? 2H2O। अब देखो इसमें बराबर दिख रहा है कि नहीं हमारा समीकरण। जितनी संख्या हाइड्रोजन की इधर है उतनी संख्या की इधर है, इधर है। ठीक है, कहाँ है? इधर है। ठीक, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कितने हाइड्रोजन? 2 दूना 4 हाइड्रोजन। तो अब क्या दिख रहा है हमारा समीकरण? क्या दिख रहा है? संतुलित दिख रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन संख्या कितनी दिख रही? 2। नाइट्रोजन संख्या कितना दिख रहा है इसमें? सिर्फ 2 दिख रहा है। ठीक है, अभिकारक भी नाइट्रोजन संख्या 2 है, उत्पाद में भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 और 6 2 8। कितनी है? 6 2 8। 3 2 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 6 2 8। कितना हो गया? ये भी ऑक्सीजन भी हमारा बराबर है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ये तो क्या है हमारा समीकरण? क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आइए और उदाहरण देखते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या दिया है बुक में? सोडियम हाइड्रोक्साइड
ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण। इसको क्या करना है? संतुलित करना है। हमको क्या करना है? इसको भी संतुलित करना। ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से इसके पहले समीकरण क्या किए थे? संतुलित किए थे। आइए फिर उसी फॉर्म में लिखते हैं इसको ग्रुप वाइज। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, कितनी संख्या है? अब कारक में एक एक दिख रही है अभी तक हमको। उसके बाद फिर हाइड्रोजन संख्या 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और ऑक्सीजन 4 दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं उत्पाद में। किसमें? उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में सोडियम हमारा कितना दिया हुआ है? 2 पर 1, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। हाइड्रोजन 2 दिया हुआ, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ। ये सब क्या है? एक ग्रुप बना के फॉर्म में लिखा गया है कि हमको इसके कुल द्रव्यमान की संख्या मतलब गिनना है, पता करना है कैसे। तो इसको एक सरल तरीके से लिखा गया है कि इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके अभिकारक के द्रव्यमान कुल पता कर लेंगे और उत्पाद के द्रव्यमान कुल पता कर लेंगे, तब जाके उसको संतुलित कर देंगे। कितना? सोडियम हमारा कितना हुआ? 1 है। सोडियम कहाँ दिया? 1। और अब उत्पाद में कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, दिख रहा है ना। उत्पाद में सोडियम पर द्रव्यमान 2 है और अभिकारक में कितना दिया हुआ? 1। अगर हम यहाँ 2 बढ़ा दें, यानी सब इस पूरे ग्रुप में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी। सोडियम 2 उत्पाद में भी हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 2 ये हो जाएगी। 4 ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। और इधर भी क्या है? 4 सिर्फ 4 1 5 दिया गया है। उत्पाद में भी अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें, या हाइड्रोजन H2O में 2 जोड़ दें, दोनों में 2 से गुणा करा देते हैं, तो क्या 2 ऑक्सीजन हमारा कितना जाएगा? 2, और 4 2 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और हाइड्रोजन कितना है? 4 इधर दिया कितना हुआ है? 4, और 2 ये 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा समीकरण क्या है? ये भी संतुलित हो चुका है। क्या हो चुका है? संतुलित। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2NaOH प्लस H2SO4, ठीक, Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब देखिए इधर भी अभिकारक में भी द्रव्यमान की संख्या और उत्पाद में भी द्रव्यमान की संख्या कितनी है? बराबर। क्या है? बराबर दिख रही है हमको। और जब उत्पाद और द्रव्यमान दोनों की संख्या बराबर दिखे, तब समझ लीजिए कि हमारा समीकरण संतुलित हो गया, वरना संतुलित नहीं हुआ है। ठीक है, ये दूसरा समीकरण था। अब आगे और एक समीकरण करके देखते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित होता है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ समीकरण को संतुलित करना है। आराम आराम से आप लोग देखिए कैसे समीकरण को संतुलित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक, क्या दिया है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दिया गया है। उसके बाद दिया है 2HCl। ठीक है, उत्पाद क्या गया? 2HCl। ये सिंपल है, तो सब साधारण वाला है, साधारण हमको दिख रहा है। क्या दिया है कि हाइड्रोजन संख्या अभिकारक में 1, क्लोरीन संख्या 1 दिख रही है, और इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन संख्या कितनी दिख रही है? हमको 2 दिख रही है। कितना दिख रहा है? 2। यानी उत्पाद में, उत्पाद जो हमारा है वो कितने परमाणु की संख्या बता, द्रव्यमान की संख्या बता रहा है? 2। अभिकारक में हाइड्रोजन का 1 दिख रहा है, क्लोरीन का 1। अगर हम इसमें, ठीक है, क्या कह रहा है? अगर हम दोनों में यानी हाइड्रोजन में 2 और क्लोरीन में 2 जोड़ दे, या 2 से मल्टीप्लाई गुणा करवा देते हैं, तो देखिए हमारा समीकरण क्या जाएगा? 2H प्लस 2Cl। अब करने के बाद 2HCl बनाते। क्या बना रहे हैं? 2HCl। दिख रहा है ना? 2 ठो क्लोरीन हमको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। वो अब उत्पाद में देखिए 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर 2 क्या हो रहा है? क्लोरीन भी दिख रहा है। तो हमारा समीकरण क्या हो गया? ये भी संतुलित हो गया। क्या हो गया?
संतुलित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और आगे देखते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ समीकरण को संतुलित करते हैं। पूरा समीकरण को संतुलित करने की आज, ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण को सिर्फ और सिर्फ संतुलित करते हैं। बुक में दिया गया है, ठीक है, अब क्रिया करने के बाद, क्या करने के बाद, अब क्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। समीकरण ये हमारा है। ठीक है, इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। इसको भी क्या करना है, संतुलित करना है। फिर उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कितनी कितनी संख्या है, एक एक संख्या दिख रही है। हाइड्रोजन संख्या कितनी दिख रही है हमको, 2 दिख रही है। हाइड्रोजन संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रहा है। अब उत्पाद में चलते हैं, इसकी संख्या कितनी दिख रही, 1, हाइड्रोजन संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। ठीक है, क्या करना है हमको, समीकरण क्या करना है, संतुलित करना था। क्या करना था, संतुलित करना था। तो हम देख रहे हैं पहले से कि हमारा समीकरण क्या है। ठीक है, कॉपर क्या दिख रहा है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 1 है उत्पाद में। हाइड्रोजन द्रव्यमान 2 है, हाइड्रोजन द्रव्यमान 2 है। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। क्या है, पहले से ही हमारा समीकरण ये संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की जरूरत है नहीं। तब इसके आगे एक समीकरण करके देखते हैं संतुलित। दूसरा क्या है, अब की लास्ट समीकरण को संतुलित करते हैं, उसके बाद बताएंगे फिर किस फॉर्म में दिया जाता है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, दिया है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। ठीक है, क्या दिया है, BaCl2 दिया गया है और दिया गया है H2SO4। ये क्या हो गया, हमारा अभिकारक हो गया। इतना क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक, क्या हो गया, अभिकारक हो गया। उसके बाद क्या दिया है उत्पाद में, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्या दिया गया, हाइड्रोक्लोराइड। अब इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं ग्रुप वाइज से। ठीक है, कैसे, ग्रुप वाइज। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या 2 पर 1। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। ये अभिकारक का बात होगा, किसका, अभिकारक का बात है। फिर दे उत्पाद में देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 1, और क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब देखिए इधर दिया हुआ है अभिकारक में क्लोरीन कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। और उत्पाद में क्लोरीन हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यानी अभिकारक उत्पाद को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पाद में क्लोरीन से क्या करेंगे, 2 से इस ग्रुप में गुणा करा देते हैं। ठीक, क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो हमको क्या, हम देख रहे हैं कि हमारा समीकरण क्या होगा, मिल जाएगा। यानी बेरियम हमारा कितना है, Ba 1 है। अब का उत्पाद में भी कितना है, 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। उसके बाद क्लोरीन हमारा कितना है, द्रव्यमान संख्या, अब कारकों तत्व द्रव्यमान संख्या क्लोरीन में कितनी है, 2 है। उत्पाद में अब कितना हमको दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। 2 से हमने क्या किया, गुणा करें, यानी 2 इसमें 2 क्लोरीन जोड़ दिए। ठीक है, ये 2 दिख रहा है हमको। फिर देख रहा है कि इधर हाइड्रोजन कितनी संख्या है, 2 है। कितनी है, 2। हमारे भी संख्या कितनी है, हाइड्रोजन उत्पाद में मिल रही है हमको, 2 मिल रहा है हमको। फिर सल्फर का 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और उत्पाद में भी कितना है, 4 है। यानी हम देख रहे हैं हमारा समीकरण क्या आ गया, अब संतुलित हो गया। क्या हो गया है, संतुलित। हम उसको लिख दे BaCl2 प्लस H2SO4। ठीक,
उसके बाद BaSO4 प्लस 2HCl, क्या लिख सकते हैं, प्लस 2HCl, तब जाके हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। अब संतुलित हो गया हमारा समीकरण, तो देखिए कि अभिकारक जो हमारा क्या है, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक क्या फार्मूला दिया, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होता है, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी ठीक है, कहने का मतलब अभिकारक बराबर समीकरण संतुलित करने के लिए क्या होगा, उत्पाद होगा, क्या होगा, उत्पाद होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण को इस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो अब हमने क्या किया, समीकरण को संतुलित करना हम जान गए हैं। अब आगे देखते हैं, इसके आगे अभी तक तो हमने समीकरण क्या किया, संतुलित करना अब हम सीख लिए, क्या कर लिए हैं, समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, जान चुके हैं कि क्या समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीख चुके हैं, समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। एक और देखिए क्या होता है, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग देख के ऐसे लिखा होता है तो घबरा जाते हैं, क्या होता है, इसको लिखने के लिए ना, इसको समझने के पहले क्या करते हैं कि सबका प्रतीक याद करते हैं। जैसे कार्बन का C होता है और नाइट्रोजन का N होता है, उसका प्रतीक हमको याद होना चाहिए। दिया है ना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कैल्शियम का क्या होता है प्रतीक C, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड दिया गया, यानी क्या दिया, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या दिया हुआ है, तो दिया, ठीक है, प्लस फिर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, और C होता है, क्या होता है, C होता है डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन कितना, 2, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, अब क्रिया करने, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, यानी CaCO3, और क्या बन रहा है हमारा H2O, यानी जल का प्रतीक, यानी फार्मूला हमको पता है, ये क्या बन रहा है कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया हमारा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर अब क्रिया करने के बाद क्या बना रहा है उत्पाद में, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बना रहा है, जल बना रहा है। इसको इस प्रकार से लिखने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबका प्रतीक याद होना चाहिए, जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं उसके प्रतीक क्या होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया जिंक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, जिंक, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, क्या दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर क्या होता है हमारा Ag, नाइट्रेट नाइट्रोजन O और 3, क्या है, नाइट्रोजन और 3 NO3। अब क्रिया करने के बाद जिंक नाइट्रेट बना रहा है, कुछ नहीं करना, जिंक नाइट्रेट, हमको जिंक का पता है Zn होता है, क्या होता है, Zn होता है। नाइट्रेट हमको पता है, नाइट्रेट क्या करेंगे, नाइट्रेट NO3 का, और प्लस सिल्वर क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। सिंपल होता है ऐसे, ये तो पूरा का पूरा सिंपल होता है। इसको क्या करना है, इस फॉर्म में सिर्फ लिखने के लिए दिया जाता है कि दिया गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या करें, रासायनिक समीकरण यानी संतुलित है, ठीक है। जो समीकरण हमको दिया गया वो संतुलित पहले से, उसको क्या करना है, उस फॉर्म में लिखना है, उसके प्रत्येक के फॉर्म में लिखना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। तो आज की वीडियो हम लोग जान चुके हैं कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक। इसके बाद अगला वीडियो में आएंगे जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट मिलेगा फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक समीकरण एवं क्रिया वाला चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।